गोस्वामी तुलसीदास को कौन नहीं जानता, लेकिन साधारण से तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कैसे बने। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास कैसे बने। तो एक बहुत सुंदर कहानी है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था और तुलसीदास की विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली से हुई थी। विवाह होने के बाद राम बोला यानी तुलसीदास अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे। उन्हें बाहरी की दुनिया से कोई मतलब ना थी। एक दिन उसकी पत्नी का भाई लेने आया। पत्नी अपने भाई के साथ कुछ दिन के लिए मैके चली गई। जब तुलसीदास को यह बात पता चली तो वह परेशान हो गया और पत्नी से मिलने चल दिए। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। जब वह अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वह ना रुके। चलते चलते जब नदी के तट पर पहुंच गए तो तुलसीदास जी के सामने उभरती हुई नदी थी। फिर भी तुलसीदास ना रुके, चलते रहे। तभी नदी में एक लाश बहती हुई आ रही थी। उन्होंने लाश को लकड़ी समझकर नदी पार कर गया। देर रात तक पत्नी के घर पहुँचे तो सभी लोग सो चुके थे। सारे दरवाजे बंद हो गया था। तुलसीदास को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे अपने पत्नी के कमरे तक पहुँचे। तभी सामने खिड़की से लटकी हुई एक सर्प था। सर्प को रस्सी समझकर पकड़ लिया और इसी के सहारे अपनी पत्नी तक पहुँच गया। जब उसकी पत्नी तुलसीदास को देखी तो तुलसीदास को धिक्कारते हुए कहा, जितना प्रेम तुम मेरे हाड़ मांस से बने हुए शरीर से करते हो, अगर उतना ही प्रेम आप भगवान से करते तो आपका कल्याण हो जाता। बस तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी की कटु वचन ने तुलसीदास के मन को झंझोर कर रख दिया और उसके बाद तुलसीदास जी ने वैराग जीवन अपना लिया। उसके बाद वहाँ से सीधे प्रयाग आ गए और प्रभु श्री राम के भक्ति में विरक्त हो गए। और तुलसीदास ने प्रभु श्री राम जी की भक्ति और अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत करके श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा तुलसीदास जी ने कई दोहावली, कवितावली और अनेक भक्ति ग्रंथों की रचना की। तो यह थी गोस्वामी तुलसीदास की कहानी। अगर उसकी पत्नी ऐसा ना कहती तो गोस्वामी तुलसीदास बस एक साधारण तुलसीदास बन के रह जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।